दैनिक सवेरा टीवी में आपका स्वागत है। जिला ऊना में सियासत गर्म है और हिमाचल प्रदेश की सियासत में ये गर्माहट उबाल ला रही है सर्दी के और बर्फ के समय में। मामला है हरोली विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रा में 28 करोड़ की जमीन की डील की। ये डील हुई हिमुडा की, जहां पर आवासीय कॉलोनी बननी थी, लेकिन 2014 के करीब ये डील जो शुरू हुई, उसके बाद ये डील अभी तक भी जारी है, जिसको लेकर के चाहे वो कांग्रेस की सरकार, उस समय वीरभद्र सरकार थी, तब डील में पैसे का रेट तय हुआ। फिर बीजेपी की गवर्नमेंट आई, उस समय पैसा जो है वो आवंटित किया गया। उसके बाद इस सरकार में यानी सुक्खू सरकार में भी 5 करोड़ के अधिक की पेमेंट हुई है। और उसके बाद अब इस मामले में एफआईआर हुई है और विजिलेंस ने जांच की है, तो मामला पूरी तरह से ये आया कि जमीन फिट नहीं है और लोन भी लिया गया इस पर इस पूरे मामले ने जो सियासत गरमाई है, उसके बाद इसमें चाहे वो सुधीर शर्मा हो, मुकेश अग्निहोत्री हो, चाहे जयराम ठाकुर हो, सबने अपने अपने ढंग से पक्ष रखा है, मुख्यमंत्री ने रखा है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी हरोली के नेता जो वहां से चुनाव लड़े हैं, आज हमारे साथ हैं रामकुमार जी। उनसे जानते हैं इस पूरे विषय को लेकर। रामकुमार जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। रामकुमार जी, हरोली विधानसभा क्षेत्र में हिमुडा की डील का लेकर के मामला आया है, वो आपके ध्यान में है। सवाल सीधा है कि क्या आप मानते हैं 2012 से लेकर 2017 तक कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी, जिसमें वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मुकेश अग्निहोत्री जी उद्योग मंत्री थे, उस समय की कांग्रेस सरकार ने ये निर्णय लिया कि हरोली विधानसभा क्षेत्र के बीत एरिया में क्षेत्रा गांव के आसपास एक आवासीय कॉलोनी हिमुडा के थ्रू बनाई जाए, रेजिडेंशियल कॉलोनी। 2013 के आसपास ये प्रक्रिया शुरू होती है। भूमि आइडेंटिफाई करने के लिए विभाग के सरकार के अधिकारी काम करते हैं और उस समय भूमि के 2 बड़े पैच आइडेंटिफाई किए गए, चिन्हित किए गए। बाद में जो प्रोसेस चलती है भूमि को लेने के लिए, सरकार जब कोई भूमि लेती है उसकी एक्विजिशन का एक प्रोसेस रहता है, एक प्रक्रिया रहती है। हालांकि वो बहुत लंबी चौड़ी तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ स्टेप्स रहते हैं, क्योंकि मैं खुद इसमें से निकला हूं जब हमारी सरकार थी हिमाचल प्रदेश में। क्या हुआ कि दोनों जो पैच थे उनके रेट तय करने में ही सरकार ने 3-4 साल लगा दिए। तो प्रश्न तो यहीं से खड़ा हो जाता है। पहला प्रश्न कि भाई आपने वो भूमि क्यों चिन्हित की, जिसके बारे में आप ये कह रहे हैं कि भूमि उपयुक्त नहीं है। तो भैया आपकी सरकार थी, आपके अधिकारी थे, तो आपने भूमि क्यों आइडेंटिफाई की। दूसरा, किस भूमि के रेट फाइनल करने में 3 से 4 साल क्यों लग गए, यह भी अपने आप में प्रश्न करता है। अगर इसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ है, ओमिशन कमीशन हुआ है, तो ये आप सब लोग जानते हैं। ये तो जब कोई सौदा लिया जाता है, जब उसका रेट तय किया जाता है, उसी टाइम ही अगर कोई कमीशन हुआ होगा तो वो साथ में तय हो जाता है। तो 4 साल आपने लगा दिए। उसमें भी आपने एक का रेट तय किया 4,11,000, दूसरा विभाग जो था उसका 5 लाख के आसपास। मुझे जानकारी यहां तक मेरे पास है कि एक तो वहां के लोकल व्यक्ति है जिनके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हुई है। दूसरे उस समय मुकेश अग्निहोत्री जी के विभाग में बीओडी में डायरेक्टर थे, जीआईसी में वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर थे, इनका डायरेक्टर थे जीआईसी में, तो प्रमुख व्यक्ति थे। तो ये कहना कि उस समय ये सारी जानकारी मुकेश अग्निहोत्री जी के पास नहीं थी, ये बिल्कुल सोच से परे है। वो स्थानीय विधायक थे, वहां के मंत्री थे, उनकी अनुमति के बिना, उनकी सहमति के बिना जो भूमि रेजिडेंशियल कॉलोनी के लिए फिट नहीं है, उपयुक्त नहीं है, उसको क्यों चिन्हित किया गया, तो क्यों किया आपने। चलो बाद में सरकार बदल की, प्रोसेस रेट फाइनल हो गए थे, डील फाइनल हो गई थी, वो कंटिन्यू चलती रही। उसके बाद पेमेंट्स हुई, अगली सरकार में भी हुई है, लेकिन इस सरकार में भी हो रही है। 5.5 लाख की हो गई है, दूसरी अभी होनी 5.5 करोड़ 5.5 करोड़ की हो गई है। 5 करोड़ 56 लाख की, अभी 4 करोड़ की अभी ड्यू थी। तो उसमें मेरा यही कहना है कि पहला तो प्रश्न यही कि भूमि ये उपयुक्त नहीं थी, तो आपने इसको क्यों चुना, क्या वहां पे रेजिडेंशियल कॉलोनी की जरूरत थी। दूसरा, इतना रेट अगर आपको लगता है रेट ज्यादा हुआ तो क्यों हुआ, 4 साल क्यों रेट करने में लगे। तो इस दूसरा मनोज जी मैं ऐड करना चाहूंगा कि इसके बराबर एक हमने हमारी सरकार में जब बल्क ड्रग पार्क आया, अभी बल्क ड्रग पार्क आना था, उसकी तैयारी करनी थी, उसके लिए लैंड चाहिए थी, 1400 एकड़ लैंड चाहिए थी। 1300 साढ़े 1300 एकड़ सरकारी भूमि हमने आइडेंटिफाई कर ली।
फिर भी 300-400 कनाल और चाहिए थी। तो उस समय सरकार ने भूमि लोगों से ली। मैं उस समय एसपी एसआईडीसी का वाइस चेयरमैन था, मैं खुद उसमें इन्वॉल्व था क्योंकि एसआईडीसी उसमें मेन एजेंसी थी। आपको हैरानी होगी कि मात्र 10 दिनों में हमने न केवल लैंड आइडेंटिफाई की, बल्कि उस लैंड की सारी फॉर्मेलिटीज, जिसमें उसके रेट जो लोगों से नेगोशिएट किया सरकार के अधिकारियों ने, उससे लेकर सारे जो भी प्रोसेस पूरा किया, मात्र 10-12 दिन में हो गया था। उसको ना 10 महीने लगे, ना 10 हफ्ते लगे, ना 4 साल लगे। क्यों? क्योंकि उसमें रेट तय किया मात्र 1 लाख। किसानों की सहमति से किया। उन्होंने कहा इतना रेट बहुत है। वास्तव में रेट यही होता है जमीन का। तो जब 10 दिन में इसलिए फाइनल हो गया, वहां किसी के कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं थे, वहां कमीशन को लेकर कोई लेन देन नहीं हो रहा था, वहां बीच में बिचौलिए नहीं थे, डायरेक्ट किसानों से डील की, डायरेक्ट सारा सौदा हुआ। तो एक सौदा होता है, बीजेपी सरकार के टाइम में डील होती है, रेट होता है 1 लाख रुपया कनाल का था। उससे 4 साल पहले कांग्रेस सरकार के समय में डील फाइनल होती है, रेट होता है 4 लाख, रेट होता है 5 लाख। पर रामगढ़ जी, जिस प्रकार से इस पूरे मामले को लेकर के अब एफआईआर हो गई, विजिलेंस जांच कर रही है और एक व्यक्ति पर मामला भी दर्ज हुआ है, और मुकेश अग्निहोत्री ने इसमें सोशल मीडिया में पोस्ट डाल करके कहा कि ये जो पेमेंटें हैं ये हुई हैं और कांग्रेस सरकार में ऐसा कोई डील नहीं हुई ले देके। सुधीर शर्मा पर बात आई कि वो निशाने पे हो सकते हैं मुख्यमंत्री सुक्खू के, क्योंकि उनके साथ उनके रिश्ते ठीक नहीं है। और उन्होंने, क्योंकि आज सरकार, मुख्यमंत्री जो जसवंत जाष्टा है, जो उस समय जब डील 2017 में ये फाइनल हुआ, उस समय भी वाइस चेयरमैन थे, आज भी वाइस चेयरमैन है, अब फिर 5 करोड़ की हुई। तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री इस सरकार में भी 5 करोड़ की पेमेंट हो जाती है और फिर मामला दर्ज हो जाता है? मैंने पहले भी यही कहा कि अपने सुधीर शर्मा जी का जिक्र किया। सुधीर शर्मा जी और मुकेश अग्निहोत्री जी एक ही कैबिनेट का हिस्सा थे, दोनों आपस में मित्र थे, आज भी होंगे, होने चाहिए। मेरा सिंपल प्रश्न ये है कि क्या अगर मान लो सुधीर शर्मा जी के विभाग ने ये रेजिडेंशियल कॉलोनी फाइनल की, तो क्या मुकेश अग्निहोत्री जी की सहमति के बिना, क्या अकेले सुधीर शर्मा ने इसको फाइनल कर दिया? क्या कैबिनेट में इसकी चर्चा नहीं हुई होगी? अगर हुई होगी तो मुकेश अग्निहोत्री ने सहमति दी होगी, तभी हुआ होगा। सुधीर शर्मा जी को हो सकता है ना पता हो जमीन कैसी, लेकिन मुकेश अग्निहोत्री तो रोज वहीं से निकलते हैं, उनका गांव तो उसी सड़क से आगे है। तो उस समय वो चुप क्यों रहे? दूसरा कि जब भूमि आइडेंटिफाई हुई तब मुकेश अग्निहोत्री चुप रहे, रेट फाइनल हुआ तब मुकेश अग्निहोत्री चुप रहे, उसके बाद एक सरकार में पेमेंट्स हो गई, नेता प्रतिपक्ष थे तो चुप रहे, इस सरकार में फिर पेमेंट हो गई, चुप रहे। अब जब एफआईआर की, जिसका आपने इशारा किया, हो सकता है मुख्यमंत्री जी के कहने पर, जिसके ये सरकार जाने, जब वो एफआईआर हुई है उसके बाद से बोलना शुरू किया, अपनी सफाई देनी शुरू की, ये स्किन सेविंग है, जस्टिफिकेशन दी जा रही है। मुकेश अग्निहोत्री जी की सहमति के बिना, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ना तो ये जमीन आइडेंटिफाई होनी थी, ना इस जमीन के खरीद फाइनल होनी थी, ना ये डील होनी थी। आपने कहा अब इस मामले में जो प्रक्रिया हो रही है, जांच हो रही है, क्या लगता है रामगढ़ जी, क्योंकि इसमें एक और मामला जो सामने आ रहा है वो ये है, एक तो 900% ज्यादा रेट हो गया, एक लोन लिया, अब ये बताया जा रहा है कि वो लोन भी सरकार ने जहां से लिया था उसको वापस कर दिया, यानी 28 करोड़ की डील है, मान लीजिए 28-20 करोड़ का जो लोन होगा वापस हो गया। ये मामला तो हो गया 48 से 50 करोड़ रुपए का। तो अब आपको क्या लगता है कि जांच किस दिशा में जानी चाहिए, जहां केवल ये राजनीतिक स्कोर सेटल करने तक सीमित रहे? आपने जांच की बात भी की है, दूसरा आपने कहा कि रेट इतने ज्यादा हो गए, 900% बढ़ गए। ये तो मनोहर जी, हरोली में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। ये जो रेट्स वाली बात आप कर रहे हैं, उसमें चाहे वो रेवेन्यू विभाग के लोग थे, चाहे नेता लोग थे, चाहे इंडस्ट्री विभाग के लोग थे, ये सबकी मिली भगत से धंधा चला हरोली में। आपको सुनकर हैरानी, आपने तो 900% कहा ना कि उसका 50,000 सर्कल रेट था, 4.5 लाख या 4 लाख हो गया, यही हुआ ना आपका कहने का भाव? जी 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 जी। आपकी वैसे जानकारी में होगा, मुकेश अग्निहोत्री जी का अपना गांव, इनका अपना पटवार सर्कल, गोंदपुर जयचंद। जब हमारी सरकार बनी 2017 में, तो मैंने देखा कि वहां का गोंदपुर जयचंद का जो सर्कल रेट है वो 12 करोड़ पर कनाल,
12 करोड़ पर कनाल, ये क्या, सपने में भी हम सोच नहीं सकते ये चीजें। हमें लगा यार ये तो बड़ा लूट है, ये कोई धंधा है, इसके पीछे बहुत बड़ा कोई षड्यंत्र है, घोटाला है इसके पीछे बहुत बड़ा। नॉट इवन गोदपर जयचंद, बट दूसरे, नॉट ओनली गोदपर जयचंद, दूसरे गांव में भी कहीं 40 लाख रुपया कनाल, कहीं 50 लाख रुपया कनाल, ऐसे रेट किए इंडस्ट्री वालों से मिलकर, ताकि इंडस्ट्री वाले क्या करते थे, सारे नहीं करते थे, कुछ गिने चुने जिनका धंधा ही फ्रॉड करना होता है, सब्सिडी खाना, इंडस्ट्री लगाना, बैंक का लोन लिया, बाद में भाग गए। उन्होंने क्या किया कि जो जिस जमीन की कीमत 10 लाख थी, उसकी ओवर एवेल्यूएशन करवा ली, सर्कल रेट बढ़वा लिया, सर्कल रेट करवा लिया 10 करोड़, यहाँ कहाँ 10 लाख, कहाँ 10 करोड़। अब बैंक में क्या हो गया कि उस जमीन की वैल्यू होगी 10 करोड़, तो लोन हो गया 10 करोड़, माफ जमीन लगी है। ऐसे ही धंधे हुए हैं। और जो आपने कहा 900% तो बड़ा कम है, 50,000 का 4 लाख, यहाँ तो 12 करोड़। और हमने स्वयं, मैंने खुद उसमें इन्वॉल्व हुआ, मैंने डिप्टी कमिश्नर उन्ना से बात की, हमारे उस समय के गौरव चौधरी हमारे एसडीएम थे रोटी के, मैंने कहा ये बड़ा गलत है, इसको ठीक करो। तो पूरे विभाग ने ईमानदारी से जब काम किया ना, तो उसी गोविंदपुर जयचंद में मुकेश अग्निहोत्री जी के पटवार सर्कल में जो 12 करोड़ के आसपास सर्कल रेट था, आज वो 4-5 लाख हमने करवाया इसको ठीक। 4-5 लाख जस्टिफाइड था, क्योंकि 5-6 साल में ना तो किसी ने जमीन खरीदी ना बेची इतने में, क्योंकि 12 करोड़ की तो स्टैंप ड्यूटी 1-1.5 करोड़ बन जाती है कनाल की। तो ये वास्तव में बड़े घोटाले हुए हैं, तो वो धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। मैंने तो उस समय काफी चीजें ठीक करने का प्रयास किया है। क्या लगता है जी अब इस मामले में, क्योंकि जमीन अभी तक लगभग अगर मान लिया जाए तो 4-5 साल तो लिए हो गए हैं, वहां कोई आवासीय कॉलोनी नहीं, कोई ही मुद्दा की कार्रवाई नहीं। और जसवंत जास्टा जो उस समय वाइस चेयरमैन थे, आज भी वाइस चेयरमैन है, उस समय डील फाइनल हुई, अब उनके भी कार्यकाल में हिमुडा में ही अभी भी जो है वो 5.56 करोड़ की पेमेंट हो गई। क्या लगता है जी कि इस मामले को कहाँ जाना? देखो, इसमें जो गलत है उसकी जांच होनी चाहिए, ये भी जांच होनी चाहिए कि क्या वहां आवासीय कॉलोनी की जरूरत थी। वैसे बड़ी हैरानी की बात है मनोहर जी कि कांग्रेस सरकार में जब भी कोई चीज ध्यान में आती, सबसे पहले तो कुछ कंस्ट्रक्शन ऐसी की जाए जिसमें से कुछ निकाला जाए। ये तो हिमुडा ने रेजिडेंशियल एरिया किया ना, अब हम बल्क ड्रग पार्क इसको लेकर आए हैं। भारत सरकार ने इसमें बहुत बड़ा योगदान है। उस समय हिमाचल में जयराम सरकार थी, तो लिया उस समय कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता उसका विरोध कर रहे थे, आपके भी ध्यान में, उसको मैं ज्यादा दोहराना नहीं चाहूंगा। तो अब जैसे सरकार बदल गई, केंद्र से पैसा आ गया, तो वहां भी क्या हुआ कि रेजिडेंशियल कॉलोनी बनाई जाए, आवासीय कॉलोनी के लिए अब भी चर्चा चल रही है। तो पहले क्षेत्रा में आवासीय कॉलोनी जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, अब इसको लेकर ये आवासीय कॉलोनी, पहले ड्रग पार्क लगा लो। अब भैया आवासीय कॉलोनी लोग अपने आप अपने अपने गांव में बना लेंगे, अपने अपने हॉस्टल बना लेंगे, उनको भी इनकम हो जाएगी। तो ये सारे धंधे होते हैं। तो ये थे हमारे साथ हरोली विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो भारतीय जनता पार्टी में पूर्व में प्रवक्ता रहे हैं, एचपीडीआईसी के उपाध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने अपनी बात इस मामले में रखी है। अब देखना ये होगा कि ये जांच राजनीतिक स्कोर सेटल होने तक रहती है, जहां इस जांच को अंत तक पहुंचा करके दोषियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई होती है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए अपने सहयोगी लखवीर लक्की के साथ ऊना से राजीव भनोट।